हेलो कोडर्स। तो कैसा आप लोग। मेरा नाम है मोहित प्रजापत। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित कोड्स के अंदर, जिसके अंदर हम एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके हैंडल कर सकते हो। कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करके आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हो, जिसके अंदर आपके फाइल मैनेजमेंट आ जाते हैं, किस तरह से किसी डायरेक्टरी को डाउनलोड करना है, किसी फाइल को डाउनलोड करना है, वो सब चीज़ें आ जाती है। और एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन इंटरफेस को हैंडल कर सकते हो। आपको पूरा कंप्यूटर एक कमांड लाइन इंटरफेस से हैंडल करना आना चाहिए। और यही आपकी वो प्लेलिस्ट होने वाली है जिसके अंदर हम पूरा कमांड लाइन इंटरफेस को बिल्कुल एक्स टू जेड बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। एक्स वाई जेड जो भी टॉपिक्स इसके अंदर हो सकेंगे वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपकी भी कोई क्वारीज बनती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो सकता है नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूं। तो ये हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट के हम दो फेजेस में बात करेंगे। सबसे पहला फेज होने वाला है आपका लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड फेज होने वाला है विंडोज कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों कमांड लाइन इंटरफेस बिल्कुल अपने आप में अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करते हैं। दोनों के कमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। और हम स्टार्टिंग करेंगे लिनक्स कमांड लाइन के साथ में, जिसके अंदर हम लिनक्स कमांड्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग विंडोज़ के कमांड समझेंगे, विंडोज़ को, क्योंकि ज़्यादातर जो मेजोरिटी यूज़र्स है वो विंडोज़ पे काम करते हैं और जो डेवलपर्स होते हैं वो लिनक्स के ज़्यादा कमांड करते हैं। तो लिनक्स और विंडोज से दोनों कमांड लाइन इंटरफेसेस की बात करेंगे। काफ़ी मज़ेदार प्लेलिस्ट होने वाली है। सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस जिस जैसे कि अगर मैं बात करूँ कमांड लाइन इंटरफेस में, तो कमांड लाइन इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एज अ डेवलपर आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल होती है जिससे आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अलावा अगर अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूँ तो एफिशिएंटली इसमें आप वर्क कर सकते हो। जो डाउनलोडिंग स्पीड है और काफ़ी सारी दूसरी भी इसके अंदर चीज़ें होती है जिससे आप की जो प्रोडक्टिविटी होती है काम करने की, वो एक तरह से इम्प्रूव होती है, बूस्ट होती है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ या फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने की बात करूँ, तो आप दो तरह से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हो। एक तो रीजनल जो आप रेगुलर बेस में यूज़ करते हो, जो आप रेगुलर बेस में कहते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपको आइकन्स दिखते हैं, आइकन्स पे क्लिक करके आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके, सॉफ्टवेयर के आइकन्स पे क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हो। लेकिन हमको ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसके अंदर हम कमांड लाइन का यूज़ करके किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, नए फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को रीनेम करना आना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है। तो दोनों में बिल्कुल आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी पता होना चाहिए, कमांड लाइन इंटरफेस भी पता होना चाहिए, और दोनों को किस तरह से आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। दोनों के अंदर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूँ तो सबसे पहली इस प्लेलिस्ट के अंदर हम दो फेजेस में काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस लिनक्स के लिए, उसके बाद कमांड लाइन इंटरफेस विंडोज़ के लिए। तो दोनों के कमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। दोनों की जो वर्किंग एबिलिटी होती है, भी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूँ तो लिनक्स, जिसको आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हो, जो फ्री और ओपन सोर्स सबके पास अवेलेबल होता है, और एज ए डेवलपर आपको लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस तो आना ज़रूरी है, यानी एक कंपल्शन होता है, एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि एज अ डेवलपर। पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो डिमांड है कमांड लाइन इंटरफेस की वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हर चीज़ में कमांड लाइन इंटरफेस होता है। पाइथन का शेल होता है, जावा का भी शेल होता है, सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम है वो भी कमांड लाइन में लिखते हैं हम लोग, अगर आपको पता हो तो। ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारी कमांड लाइन इंटरफेस की हमारी फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और गेटिंग टू नो यूनिक्स और लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस। आप इसको यूनिक्स कमांड लाइन बोल सकते हो, लिनक्स बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी हो इसको कह सकते हो, दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इमेजेस है, जिसके देखिए आप किस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो और किस तरह से कमांड लाइन इंटरफेस। ये वाला GUI है और ये CLI हो चुका है। What is command line interface? A command line terminal is a text-only windows in a graphical user interface that emulates a console.
तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? हमारे पास 2 इंटरफेसेस होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहला होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपके पास आइकन्स होंगे, आपके पास फाइल एक्सप्लोरर होगा फाइल्स को हैंडल करने के लिए। आप सब ग्राफिकली यानी आप देख के सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस इससे बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे आपको कमांड्स लिखने पड़ेंगे, हर चीज़ के लिए एक सेपरेट कमांड दे रखा होगा और टेक्स्ट का फॉर्म में आपको कमांड्स विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम को देने पड़ेंगे। अ जीयूआई इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जिसके अंदर आपकी आईज इन्वॉल्व होगी। और जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसके अंदर आप जो विंडोज से है किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कमांड्स देके कम्युनिकेट कर सकते हो जिसमें आपको टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर कमांड देने पड़ेंगे। अ कमांड इज अ इंस्ट्रक्शन टेलिंग अ कंप्यूटर टू डू समथिंग सच एज लॉन्च अ प्रोग्राम। जैसा मैंने आपको बताया कमांड्स आपको देने पड़ेंगे। कमांड्स क्या होंगे? इंस्ट्रक्शन होंगे और हर इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होगा। आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन दोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कमांड आपको प्रोवाइड कराएगा। अ CLI is a all text based display mode that has a command interpreter running in it that shows command including their arguments, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है। कमांड इंटरफेस ऑल्सो रेफर्ड एज अ शेल। आपको ध्यान रखना है कि कमांड लाइन को आप एज अ शेल भी रेफर कर सकते हो। आप कमांड लाइन बोल दो या फिर मैं आने वाली वीडियोस में कमांड लाइन भी बोल सकता हूँ, शेल भी बोल सकता हूँ। तो ये दोनों जो वर्ड है बिल्कुल सेम है और दोनों का काम भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, और ये सबसे पहला कमांड है VRM। तो स्टार्टिंग करेंगे PWD के साथ में हम लोग आज की वीडियो में। और PWD कमांड क्या आता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसा मैंने आपको बताया दो होते हैं, विंडोज का अलग होता है, लिनक्स का अलग होता है। तो ये PWD कमांड क्या है? PWD की फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस वर्किंग डायरेक्टरी काम कर रहे हो, आप किस फाइल एक्सप्लोरर के जो लोकेशन पर काम कर रहे हो, वो इससे प्रिंट करा के दे देगा। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लोरर की बात करूं तो एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास जो साइड में एड्रेस बार आता है वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। लेकिन अगर आप कमांड लाइन पे काम कर रहे हो तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी कैसे मिलेगी? आपको PWD कमांड से आपकी वर्किंग डायरेक्टली मिल जाएगी। तो आगे आगे कमांड हम आगे देखेंगे। तो ये भी काफ़ी सारे नेविगेशन और फाइल एक्सप्लोरर काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कमांड लिख सकते हो। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो ये एक हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है। किसी भी विंडोज़ की अगर बात करूँ तो किसी भी विंडोज़ के अंदर आपके पास ये एक आपका फाइल एक्सप्लोरर होता है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स हैंडल होती है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स होगी। जैसे कि ये मेरी सारी फाइल्स है। आपकी जेंगो प्रोजेक्ट हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिएक्ट, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और भी काफ़ी सारी कमांड्स। फाइल एक्सप्लोरर इस टाइप का आपके दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को विंडोज़ का कमांड लाइन शेल स्क्रिप्टिंग ओपन करनी है तो मैं यहाँ पर सिंपल स्टार्ट मेन्यू पे जाऊँगा। यहाँ पर लिखूँगा CMD और जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको मैं ओपन कर दूंगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पावर शेल दो होते हैं शेल इसके अंदर, विंडोज़ के अंदर। आप कोई सा भी ओपन कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल, दोनों में से कुछ भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट एक ये हो गया और एक होता है आपके पास ये पावर शेल। ये देखिए विंडोज़ पावर शेल का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। ये भी आपको सी ड्राइव मोहित में लेके जाएगा, ये भी सी ड्राइव मोहित में ले जाएगा। लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके अंदर आपको जो वर्चुअल डायरेक्टरी और ये सही तरीके से आपको देखने को मिलती है। जो आपको फीचर्स पावर शेल में अवेलेबल नहीं होते हैं वो कमांड लाइन से आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा वर्क करने में थोड़ा बढ़िया रहता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो और बाकी आप पावर शेल का तो यूज़ कर ही सकते हो। और अगर मैंने आपको एक कमांड बताई थी PWD, तो अब देखिए मैं मेरी अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी आप यहाँ से भी देख सकते हो, सी ड्राइव यूज़र मोहित आपकी ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो विंडोज़ पावर पॉइंट में तो आपको जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसके अंदर तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर देखने को वैसे ही मिल जाती है। लेकिन जब आप लिनक्स में काम करोगे तो लिनक्स में आपको इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। इस यहाँ पर इसकी जगह आपको यूज़र नेम देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको PWD कमांड की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं सी ड्राइव में काम करना हो और मेरे को डी ड्राइव में काम करना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा डी ड्राइव और मैं यहाँ पर ड्राइव चेंज हो जाएगी। और अगर मेरे को इस डी ड्राइव के सारे कंटेंट को देखना हो कि कौन कौन से कंटेंट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है तो मैं सिंपल DIR एक कमांड होता है। तो इस DIR कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हो कि कौन सी वॉल्यूम में आप काम करो और वॉल्यूम का सीरियल नंबर और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। और DIR के अलावा आपके पास कौन कौन सी डायरेक्टरी इसके अंदर अवेलेबल है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी।
तो इस तरीके से डी ड्राइव काम करती है। अगर मैं ई ड्राइव कर दूंगा तो ये ई ड्राइव में आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। और इसके अंदर आप जैसा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पर आप एको का यूज कर सकते हो, और जैसे मैं एको हेलो लिखूंगा तो इसने मेरे को हेलो प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से आप ये सब चीजें काम कर सकते हो। इसी के साथ में आपके पास, अगर आपके पास विंडोज है और आपको लिनक्स से कमांड सीखना है, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। या तो आप गिट डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप विंडोज सब सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो आपके डिवाइस के अंदर, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, किस तरह से आप विंडोज के अंदर लिनक्स के कमांड को यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं मेरे पास जो गिट है, जो गिट बैश बोलते हैं इसको, तो ये पहले से अवेलेबल है। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके आप जो लिनक्स से कमांड है वो विंडोज के अंदर यूज कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी ऊपर शो तो हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें काम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसके अंदर cd और ये काफ़ी सारे कमांड होते हैं, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो आप देखिए मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो यहाँ पर ऊपर चली गई है। अब मेरे को यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टली शो नहीं कर रही है। मैं इधर क्लियर कर देता कंसोल को। अब आप देखिए मेरे को यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी दिख नहीं रही है। अब मेरे को वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा pwd, जिससे क्या होगा, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरे पास आ जाएगी। इसी के साथ आप सी डी डी ड्राइव कर दोगे तो सिंपली ये आपको डी ड्राइव के अंदर लेके चल जाएगा। और अब आप प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देखोगे तो ये सिंपल बताएगा कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी अभी डी ड्राइव है। इसी तरह आप सी डी ई ड्राइव भी कर सकते हो, और सी डी करके अगर मैं लिखता हूँ पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, तो ये सिंपल मेरे को पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल वाले फोल्डर में लेके आ चुका है। और अगर मैं अब pwd करता हूँ तो ये सारा मेरे को ई ड्राइव के अंदर पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल नाम का जो फोल्डर है ये मेरे को ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा ये लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप विंडोज़ के अंदर लिनक्स कमांड को यूज़ कर सकते हैं, यानी आप विंडोज़ के अंदर डायरेक्टली लिनक्स कमांड को यूज़ करेंगे, विंडोज़ के अंदर ही एक लिनक्स सब सिस्टम को इंस्टॉल करके देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गिट का भी यूज़ कर सकते हो एज अ बिगनर लेवल, लेकिन एडवांस लेवल पे तो आपको विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। और भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, रस्ट एसक्यूएल और माई एसक्यूएल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको रस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पाइथन की बिल्कुल एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस तक जो भी पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करें। इसके साथ में आपको जावा, जे जे क्वेरी के प्रोजेक्ट, जेंगो का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और दो जेंगो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इसके साथ में सी एस एस एच टी एम एल और काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको लिनक्स कमांड लाइन की प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।